हमारे पूर्वज अपना हिसाब किताब, पूर्वज अर्थात दादाजी परदादाजी या उससे ऊपर की पीढ़ियां अपने हिसाब किताब के रूप में या पढ़ाई के रूप में देवनागरी लिपि अर्थात भारतीय अंकों से मिलकर बनी संख्याओं का या भारतीय अंकों का ही इस्तेमाल करती थी। आज अगर हमको ये लग रहा है कि हमारी पीढ़ियां ऐसा करती थी, सर सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, तो आप अपनी पुरानी दादाजी परदादाजी या फिर उनसे ऊपर की पीढ़ियों की अगर कोई नोटबुक या कोई डायरी आपको मिले तो आप देखिएगा, आप वास्तविकता में आप चौंक जाएंगे। आपको ऐसे लगेगा कि यार पहले भी ऐसी सारी संख्याएं चलती थी क्या? हाँ भाई हाँ, और अब चलने लग गई। तो अब हम इस देवनागरी लिपि की संख्याओं का आपस में गुणा करना सीखेंगे, अर्थात हम भारतीय अंकों से मिलकर बनी संख्याओं को आपस में गुणा कैसे करते हैं, 3 अंकों की संख्या को आपस में गुणा कैसे करते हैं, आपको सिखाने जा रहे हैं। ध्यान से सीखिएगा। और मैं कह रहा हूं ये वीडियो और इस वीडियो के अंदर पहला क्वेश्चन देख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं दूसरे क्वेश्चन तक आपकी नजरें हटेगी भी नहीं, और 2 क्वेश्चन पूरे होने के बाद आप खुद कमेंट्स में लिखोगे सर आगे के क्वेश्चन हम अपने आप कर लेंगे, आप थोड़ा आगे चलिए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें अगर इस तरह का कोई सवाल कहीं भी अपनी आंखों के सामने आ जाए या दिख जाए तो सबसे पहले हमको पहली संख्या को उतारना है एज इट इज, मतलब ऐसे के ऐसे ही। देखो सबसे पहले ये पू मतलब 5, इसका मतलब 6, इसका मतलब 2। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि हम इन संख्याओं को कैसे पढ़ेंगे कैसे करेंगे, तो बच्चों मैं आपको बताता हूं हमारा दिमाग किस हिसाब से काम करता है कि हम ये सोचते हैं अच्छा इस 1 को देवनागरी लिपि या भारतीय संख्या में कैसे लिखते हैं, तो देखिएगा वो भी मैं आपको पहले बता देता हूं। इस 1 को देवनागरी लिपि में ऐसे लिखते हैं, 2 इस 2 को देवनागरी लिपि में ऐसे लिखते हैं, 3 तो 3 को देवनागरी लिपि में ऐसे लिखते हैं, 4 को या तो हम ऐसे या ऐसे जानते हैं कि सर ऐसे तो हम जानते हैं, पर देवनागरी लिपि में 4 को लिखने के लिए आपको 8 के नीचे वाला गोला बनाना है, उसके बाद में ऊपर ऐसे बनाना है, बस ये देवनागरी लिपि में 4 लिख ही दिया। ठीक है, अब 5 कैसे लिखेंगे देखिएगा, 5 का पै का पू, ये 5 हो गया। फिर 6, तो 6 मतलब 3 जो लिखा है ना उसका जस्ट उल्टा कर दो, 6 हो जाएगा। 7 कैसे लिखेंगे बच्चों, 7 ओ सत्तू, 7 का सत्तू का ऊ आता है ना, ऐसे ऊ बना दो, यहां बराबर तक बनाना है। ठीक है, 8 कैसे लिखेंगे देखिएगा, चम्मच वाला 6 बनाओ, थोड़ा बनाने का स्टाइल ध्यान रखना है ना। ये 8 हो गया। 9 कैसे बनाएंगे, आपको कुछ नहीं 1 का उल्टा कर देना, ये 9 हो गया। 10 कैसे बनाओगे, 10 नहीं 0 कैसे बनाओगे, तो 0 ही होता है। अब आप जानते ही हो कि 1 से 9 या 1 से 10 अंक अगर हमें पता है तो हम कितनी भी बड़ी संख्या को लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और उनके बीच में संक्रियाएं लगाकर हल निकाल सकते हैं। सर ये संक्रिया शब्द का इस्तेमाल किया है आपने, तो ये बताइएगा ये संक्रिया क्या होती है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जहां भी आपको संक्रिया शब्द दिख जाए, अर्थात हमें संक्रिया से आशय क्या है यहाँ पर, वो हमें ये बताना चाह रहा है। संक्रिया का मतलब होता है गणित के अंदर 4 ही संक्रियाएं होती है, जोड़ बाकी गुणा भाग, में किसी एक की या इन सभी की बातें कर रहा है वो, इसीलिए वो संक्रिया का इस्तेमाल कर रहा है। तो अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हम भी देवनागरी लिपि की जो संख्याएं हैं अर्थात भारतीय अंकों से मिलकर बनी जो संख्याएं हैं, उन संख्याओं के बीच में ये क्या लगा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, संक्रिया बोलते हैं। इनके बीच में ये संक्रिया लगाकर हल करेंगे। तो मैं आपको हल करना सिखाता हूं। सबसे पहले हमको पहली संख्या लिखनी है, लिख ली सर, उसके बाद गुणा का चिन्ह है और उसके आगे जो संख्या है उस संख्या को हमें जस्ट पहली संख्या के नीचे लिखना है। पर लिखते वक्त बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे मान लो 1 2 और 3 है, इसको मुझे गुणा करना है 4 5 और 6 से, तो मैं क्या लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, पहली संख्या एज इट इज उतारनी है, उसके बाद आगे गुणा को देखना है और गुणा के अगली जो संख्या है उसको पहली संख्या के नीचे तो उतारना ही है, पर नीचे उतारने के साथ साथ
आप देखिएगा कि पहली संख्या के इकाई के नीचे ही दूसरे संख्या के इकाई का अंक आना चाहिए। तो पहली संख्या के इकाई में क्या है 3, उसके नीचे दूसरी संख्या में इकाई क्या है, इकाई का अंक है 6, तो वो 6 आना चाहिए। फिर दाई का अंक आना चाहिए 5, फिर 4, तो फिर गुणा का चिन्ह लगाना है और इस तरह से आपको लाइन खींचनी है। अर्थात आप समझ गए ना, पहले तो पहली संख्या लिखनी है, दूसरी संख्या लिखते वक्त हमको ऐसे चलना है, मतलब सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ चलना है, राइट टू लेफ्ट चलना है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको इतना काम तो आ गया होगा। अब देखिएगा, पहला सवाल हम कर रहे हैं, पहले का दूसरे का पहला सवाल देखिए। अब हमें इकाई के अंक के नीचे ही दूसरे संख्या के इकाई का अंक लिखना है, मतलब 4 लिखना है। 4, फिर 8 है 8, फिर 3 है 3। अब गुना करना है और इस तरह से करना है। यहां तक अगर आपको आ गया है तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप 60% काम कंप्लीट कर चुके हो। मैं इस क्वेश्चंस को बहुत आराम से बता रहा हूं, जिससे मेरे वो विद्यार्थी भाई बहन जो पहले कभी नहीं पढ़े हो स्कूल के अंदर, तो अब पढ़ ले, और जो अभी वाले जो छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, वो एक बारी में ही समझ के सब कुछ एकदम से समझ जाए। तो ध्यान से देखिएगा, दोबारा उनको देखना नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझा रहा हूं। अब आगे हमको क्या करना है, देखो, जब हम इस संख्या से गुणा कर रहे हैं तो हमको इस तरह से लिखना है। उसके बाद पांचवी वाले बच्चे ध्यान देना, उसके बाद क्या करना है भाई, ऊपर वाला अंक ऐसे के ऐसे ही लिखो। आप अब उसको हिंदी में लिख लो, जिससे आपको सहूलियत हो, वो काम कर रहा हूं मैं। 5, फिर क्या है 6, फिर क्या है 2, गुणा। अब देखिएगा, जो पहली संख्या है ना, सबसे पहले पहली लाइन में क्या आएगा, पहली संख्या को दूसरी संख्या के इकाई के अंक से गुणा करना है। उसके बाद पहली संख्या को दूसरी संख्या के दाई के अंक से गुणा करके उसका उत्तर यहां लिखना है। फिर तीसरी लाइन में क्या आएगा, पहली संख्या को दूसरी संख्या के सैकड़ा पे जो अंक है उससे गुणा करके इस लाइन में लिखना है और फिर इसको जोड़ना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे भैया, हमने क्या किया है, पहली संख्या लिख ली है और उसको गुणा कर रहे हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम दूसरी संख्या के इकाई के अंक पे 4 है, उससे गुणा कर रहे हैं। तो डायरेक्ट देखिएगा, 4 का पावड़ा आपको आता है तो फिर बहुत अच्छे से काम हो जाएगा आपका। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। तो 24 का 4 तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 2 कहाँ आएगा, इसके ऊपर आएगा। 4 का पावड़ा 5 बार बोलो तो 4 पंजे 20, 20 में 2 जोड़ा तो 22। अब हमें ये जो आया है इसका मतलब क्या आ गया, पहली संख्या को हमने गुणा कर दिया दूसरी संख्या के इकाई के अंक से, और हमें ये जो प्राप्त हुआ है उसको हमें यहाँ लिखना है। पर लिखते वक्त हमें दिशा का ध्यान रखना है कि हमें सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लिखते हुए चलना है। 8 लिखो, 8 कैसे लिखते हो, 8। 4 लिखो, 4। 2 लिखो, 2, फिर 2 लिखो, 2। और पहली लाइन में नीचे पहला अक्षर, दूसरी लाइन के नीचे दूसरा अक्षर, तीसरी लाइन के नीचे तीसरा अक्षर, फिर कोई लाइन नहीं है तो ये चौथा अक्षर लिखना है आपको, ठीक है ना। पर ये लाइन का ध्यान रखना, मैच करते हुए चलना है, ठीक है, जिससे आपको आगे समस्या नहीं हो। जब बड़े बड़े आप सवालों को करोगे तब आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब दूसरी लाइन में क्या आएगा भैया, दूसरी लाइन में आएगा सर, जो पहली संख्या है उसको अब हमें गुणा करके लिखना है दूसरी संख्या के दाई वाले अंक से। तो दूसरी संख्या के दाई पे क्या है बच्चों, 8। कितना है, 8। अब हमें इसको 8 से गुणा करना है। तो 8 दूने 16 और 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48 और 1 49, हासिल के 4। 8 चौक 8 पंजे 40 और 4 44। अब हमें एज इट इज इसको यहां नहीं लिखना है। ये जो उत्तर प्राप्त हुआ है ये हमें कहां से मिला है, दाई का अंक ऊपर वाले अंक से गुणा हुआ है, तो दाई के अंक से शुरू करना है। तो वहां इकाई के अंक पे क्या करेंगे, क्रॉस लगाओ। तो सबसे पहले जब हम दाई के अंक से जो गुणा हुआ है और जो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ है, तो उसको लिखने से पहले इस लाइन में इकाई के अंक पर आपको क्रॉस लगाना पड़ेगा। उसके बाद शुरुआत करनी है 6। 6 कैसे लिखते हो, ये 6। 9 कैसे लिखते हो, ये 9। 4 कैसे लिखते हो, ये 4। फिर 4 कैसे लिखते हो, ये 4। आ गया बेटा समझ में इतना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको अवगत कराया है, मतलब बताया है कि पहले संख्या को
हम इकाई के अंक से गुणा कर चुके हैं, हम दाई के अंक से गुणा कर चुके हैं। अब हम ऐसे ही इस दूसरी संख्या के सैकड़ा वाले अंक से गुणा करके उत्तर को देखते हैं क्या आता है। तो सैकड़ा पर क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सॉरी 3 है। क्या है, देखिएगा यहाँ पे इकाई दाई सैकड़ा पे क्या है 3, तो 3 से गुणा के 3 दूनी 6, 3 छंग 18, हासिल का 1, 3 पंजे 15 और 1 16। अब एक इसको सीधा का सीधा नहीं लिखना है, जैसे हमने पुरानी तरह से किया वैसे ही करना है। अब हमें क्या करना है अब हमें बच्चों ये कौन सा है, सैकड़ा पे है ना, तो सैकड़ा से शुरू करेंगे। इकाई दाई पे क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे, इकाई पे दाई पे क्रॉस लगा के सैकड़ा से शुरू कर दो। 6 कैसे लिखोगे, ऐसे। 8 कैसे लिखोगे, ऐसे। 6 कैसे लिखोगे, ऐसे। 1 कैसे लिखोगे, ऐसे। तो इस तरह से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपने 90% सफर तय कर लिया है। आपने पहले अंक को दूसरे अंक से गुणा तो कर लिया है लगभग लगभग, उत्तर आना बाकी है। अब उत्तर कैसे आएगा सर, आप ये बताओ। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों उत्तर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आप इस गोले में देखो, तो इस गोले में तीन लाइन है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन। इन तीनों लाइन को आपको जोड़ना है और आपका उत्तर आ जाएगा। जोड़ते वक्त ध्यान रखें, इधर से जोड़ना शुरू करेंगे। पहली लाइन ये लेंगे, दूसरी लेंगे, फिर तीसरी लेंगे, फिर चौथी लेंगे, पांचवी लेंगे, छठी लेंगे और जोड़ते चले जाएंगे। तो अब हम इनको जोड़ते हैं मेरे बच्चों, तो देखो क्या आता है। तो देखिए बच्चों, देखते हैं क्या आता है। और जोड़ को एक लाइन बना के इसके नीचे लिखना है और यही हल होगा। इस लाइन में जो आएगा वही हल होगा, वो इनको जोड़ने पे आएगा। सबसे पहले 8 है, क्रॉस का मतलब 0, क्रॉस का मतलब 0, क्रॉस का मतलब 0। इस 8 को जब हमने देखा तो 8 में 0 को जोड़ा, फिर 0 को जोड़ा, तो हमें मिला क्या, 8 ही मिला। तो इस 8 को लिखो आप ऐसे 8, ठीक है। इस 8 को आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद देखिएगा, पहले 4 है, फिर 6 है, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10। तो 10 से हमें क्या मिला, 0। और यहाँ पर हासिल का क्या आ गया, 1 आ गया। 2 में 1 जोड़ा तो क्या आया, 3। 3 में फिर 9 जोड़ा तो कितना आ गया, 12। 12 में 6 जोड़ा तो 18। 18 का क्या आ गया, 8 आ गया। 18 का क्या आ गया, 8 आ गया। और अब हमें 1 हासिल का यहाँ हो गया। 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 में 4 जोड़ा तो क्या आ गया, 7 आ गया। 7 में 8 जोड़ा तो क्या आ गया, 15 आ गया। 15 का क्या लिख लिया, 5 लिख लिया। 5 का मतलब 5 लिख लिया। हासिल का 1 लगा दिया। 1 में 4 जोड़ा तो 5 आ गया। 5 में 6 जोड़े तो 11 आ गया। 11 का फिर 1 आ गया, हासिल का यहाँ 1 आ गया। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब हमें इस संख्या को पढ़ना आना चाहिए, तो मैं आपको इस संख्या को पढ़ना सिखाता हूँ। और इस संख्या में कितने अंक है बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6 अंक है। 6 अंक का मतलब हो गया ये लाख में पहुंच गई। 5 अंक का मतलब हो गया ये 1000 तक ही है। ये बात भी ध्यान रखना आप। अब आप देखिएगा, इस संख्या को हम नॉर्मली लिखते हैं। देखिएगा, ये कितना है, 8। ये कितना है, 0। ये कितना है, 8। ये कितना है, 5। ये कितना है, 1। ये कितना है, 2। अब इकाई दाई सैकड़ा पर कोमा, फिर 2 नंबर बाद कोमा लगाते हैं। ये तो आप जानते हो, नहीं जानते हो तो सुनिएगा। भारतीय अंकों को या भारतीय पद्धति के अंदर, भारतीय संख्याओं में या भारतीय पद्धति के अंदर हम जो काम करते हैं उसमें क्या करते हैं, इकाई दाई सैकड़ा के बाद कोमा, फिर लगातार 2-2 संख्याओं, 2-2 अंकों के बाद कोमा लगाते हैं। 1000 10,000 के बाद कोमा, लाख 10 लाख के बाद कोमा, फिर करोड़ 10 करोड़ के बाद कोमा, खरब 10 खरब, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, संघ 10 संघ, इस तरह से चलता है। ठीक है बच्चों, तो अभी आप देखिएगा ये संख्या आपके सामने आ गई। अब आप इसको पढ़िएगा। इकाई पर 8 है तो 8, दाई पर 0 है तो छोड़ दिया, सैकड़ा पर 8 है तो सैकड़ा पर 8 तो 800, 808 हो गया। ये तो 808 हो गया ना, छोड़ दिया मतलब कुछ नहीं है, 808 हो गया। यहां तक तो सर हमको आता है, हम पढ़ना जानते हैं। आगे बताओ ना। आगे देखिए, 1000 और 10,000 दोनों के ऊपर अगर अंक है, या हम 10,000 तक पहुंच गए, तो इस गोले को एक साथ बोलना है। तो 15,808, इस गोले को एक साथ बोले तो क्या बोले, 15,000, क्योंकि 15 किस में आ गया, 1000 में आ गया, 10,000 में आ गया, तो बोलेंगे 15,808। और ये 2 किस में है, लाख में है। लाख वाले में कितने हैं, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, लाख में है 2, 2,15,808, 2,15,808। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन का, सॉरी दूसरे क्वेश्चन का पहला भाग हो चुका है। अब मैं आपको इसी का ही दूसरा भाग कराने जा रहा हूं बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। अब हम थोड़ा तेज स्पीड करेंगे, क्योंकि पहले
बारी में आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि धीरे धीरे चीजें समझ में आती है। अब दूसरा आप बहुत जल्दी कर लोगे, हो सका तो मुझे पूछोगे ही नहीं, आप खुद ही पेन को भी लेके बैठ जाओ और कमेंट सेक्शन में बताओ उत्तर क्या आएगा। दूसरा देखिएगा क्या है, पहली संख्या क्या है, लिखो ऐसे कैसे, 7 7 1 5, फिर उधर से लिखेंगे इकाई के नीचे इकाई का अंक 0 6 2, फिर गुणा का चिन्ह और ऐसे के ऐसे। इसका मतलब क्या है 7, इसका मतलब क्या है 1, इसका मतलब क्या है 5। इसको क्या करेंगे, गुणा किससे करेंगे, 0 से। 0 से किसी को भी गुणा करो उत्तर क्या आता है, 0। 0 को किसी से भी गुणा करो उत्तर क्या आता है, 0। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 0 को 5 से गुणा किया तो 0, 1 से किया तो 0, फिर इससे किया तो भी 0। तो कितने 0 लिख दूं, 3 संख्याएं ऊपर है ना, और ये 3 संख्याएं तो इस 0 से गुणा हो रही है, तो 3 0 ऊपर लिख दो। पहली बात आ गई समझ में। अब हमें क्या करना है, जो दूसरे नंबर पर जो दूसरी संख्या है उसके अंदर दाई का अंक कौन सा है, उससे गुणा करो। किसको, ऊपर वाली संख्या मतलब 715 को, मतलब इसको किससे करेंगे, 6 से। तो 6 पंजे 30 का 0 हासिल के 3, 6 एकम 6 और 3 9, 6 7 तो 42 का 42, क्योंकि अब कोई हासिल का है ना कोई जुड़ेगा। तो ये अपने को इसके नीचे एज इट इज नहीं लिखना है, क्योंकि अपने सर ने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था कि आपको ये दाई का अंक गुणा हो रहा है तो दाई के अंक से ही शुरू करना है, इकाई के अंक पे क्रॉस लगाओ, फिर क्या लगाओगे 0। ये 9 कैसे आ जाएगा, ये 9 9, 2 कैसे आएगा, ये 2, 4 कैसे आएगा, ये 4। ये बात आ गई ना समझ में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब आगे देखिएगा, आप आगे देखेंगे तो और मजेदार बात आने वाली है कि अब सर दाई का तो हो गया, सैकड़ा से गुणा कर दो फटाफट। सैकड़ा से करते हैं भैया, मतलब 2 से कर दो सर, तो 5 दूनी 10 आ गया, 1 आ गया, 2 एकम 2 और 1 3 आ गया, 7 दूनी 14 आ गया। तो सर अब इसको नीचे लिख दो। अरे बेटा लिखने से पहले आपके सर ने आपको जो बताया ध्यान है कि नहीं है, ध्यान है नहीं है, तो ध्यान से देखो। फिर ध्यान है तो कि सर ये सैकड़ा वाला है तो इकाई और दाई पर क्रॉस लगा दो ना, उसके बाद सैकड़ा से लिख दो, 0 की जगह 0, 3 की जगह 3, 4 की जगह 4, 1 की जगह 1। अब आप क्या करना है, जोड़ो इनको, 0 0 0 0 9 9, 2 और 3 5, और 4 और 4 8, 1 का 1। तो ये क्या आ गया, 1 8 5 9 0 0। इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000, तो कितना हो गया, 1 पे लाख 1 लाख 85,000 85,900। इस तरह से आपको ये वीडियोस देख करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया हो कि सर ऐसे 10 क्वेश्चन हो चाहे 100 क्वेश्चन हो मैं कर सकता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सर हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है, अब हम इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप ऐसा लिखते हैं या इस तरह से आपको क्योंकि पसंद आ गया, अगर आपने कर लिया और आपको अच्छा लगा हो तो ही सेल्फ सेटिस्फेक्शन होने के बाद ही आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और आपके कमेंट्स मेरे को मोटिवेट करते हैं और मैं आपके लिए काम कर रहा हूं बच्चों, तो मेरा मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। और मेरा मोटिवेशन आपके कमेंट सेक्शन, आपके कमेंट्स और कमेंट सेक्शन के अंदर जो बॉक्स है वहां से मिलेगा। तो प्लीज थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा और हमें मोटिवेट कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।